हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। अगर स्वस्थ हैं और मस्त हैं तो अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से चलाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। तो हमारा अध्याय कौन सा चल रहा था? अध्याय नंबर 9वां चल रहा था और अध्याय का नाम क्या था? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रयोग प्रक्रम। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जो भी आपको सही लगे वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा? पांचवा मान लीजिए या अंतिम मान लीजिए। इसी लेक्चर में क्या होगा, हमारा ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। अभी तक आपने क्या है, चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अगर नहीं किया है तो कहीं ना कहीं शायद आपने अच्छे से समझा नहीं है या मैंने समझा नहीं पाया आपको। ठीक है, तो दोनों केस हो सकते हैं। अगर समझा नहीं पाया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके लिए वन शॉट तैयार करेंगे, आप इसमें बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा, तो हम वन शॉट में और अच्छे से प्रयास करेंगे। कमेंट कीजिए, उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर गलती होती है। ठीक है, क्योंकि अब सामने तो बच्चा बैठा नहीं है तो वो बताएगा कि सर समझ में नहीं आया, आप दोबारा बता दीजिए। तो हमें कमेंट से ही एक अनुमान लगता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कमेंट कीजिए, इससे हमें पता चल जाएगा। तो चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना? पीसीआर पढ़ना है हमें और बायोरिएक्टर के बारे में पढ़। पीसीआर कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो पीसीआर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने क्या होगा और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं अच्छे से पढ़ा होगा तो पीसीआर में थोड़ा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन थोड़ा बहुत होनी चाहिए। तो इसमें आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं जाएगा ये वाला हमारा। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं भाई? चैप्टर का नाम लिख देते हैं। नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं चैप्टर का नाम ही नहीं लिखा रहता उसमें, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, चैप्टर का नाम ही पता नहीं है। तो भाई चैप्टर का नाम पता है ऐसी बात नहीं है। अब चैप्टर के नाम में थोड़ा कुछ है, चैप्टर के अंदर क्या है वो आना चाहिए आपको। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर क्या है वो चैप्टर के अंदर बताएंगे हम। और बाकी चैप्टर के नाम में कुछ नहीं रखा, वो तो किताबों में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, अंग्रेजी में भी बोल दिया हमने। और चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? ये 9वां या 9th। और लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? ये 5वां। जिन्होंने पहले की नहीं देखे वो देख करके आए। नहीं, यहाँ पर आपके साथ क्या होने वाला? खिलवाड़। आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, सब ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा तो बोल रहे हम, या जरूरी नहीं कि हमारे लेक्चर ही देखे हो आपने। अगर आपने कहीं भी नहीं पढ़ा तो पढ़ के आइए पहले। ठीक है, मतलब ये लेक्चर पहले पढ़ के आइए। सॉरी, ये नहीं, इसके पहले के लेक्चर। ये तो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, आए किस लिए? यहाँ पर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पीसीआर। ठीक है, पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है इसका मतलब। ठीक है, पॉलीमरेज का मतलब आप समझते हो, जिसमें क्या होना चाहिए? हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड बनती है पॉलीमरेज चेन। ठीक है, तो सीधा हम इसके डायग्राम पर पहुंचते हैं, वहीं से आपको समझा के खत्म करते हैं इस वाले टॉपिक को। बहुत कठिन है नहीं है, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में जो वहां पर लिखा है वो हम यहाँ पर साइड में चलाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइड में चलाते जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो यहाँ पर डायग्राम है वही हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में बनाते चलेंगे। या ऐसा कर सकते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले पर बाद में बता देते हैं। ठीक है, देखो क्या करते हैं, हमारे पास एक डीएनए होगा। ठीक है, ये क्या होगा? हमारे पास डीएनए होगा। ठीक है, पहली बात इसमें लगना क्या क्या है? सबसे पहले हमें एक डीएनए लगना है। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा हमारे पास? हाँ, डीएनए होगा तो यही टेम्पलेट हो जाएंगे इसके, तो दूसरे नंबर पर हम टेम्पलेट लिख देते हैं। अब टेम्पलेट जो बच्चे नहीं जानते हैं उनकी तो फिर क्या ही कहने हैं। ठीक है, टेम्पलेट डीएनए का वह स्टैंड होता है जिस पर क्या होता है, नया डीएनए हम बनाते हैं, जिन्हें सांचा बोलते थे। जिन्हें आपको याद है, डीएनए को हम खोल करके दो सांचे तैयार करते थे ऐसे, एक 5 से तीसरे सिरे की तरफ, दूसरा 5 से तीसरे सिरे की तरफ। समझे? तो ये क्या थे? डीएनए के सांचे थे ये भाई। याद आया कुछ? दिमाग की बत्ती खुली? ये दिमाग की कुछ बत्ती खुली है या सब साफ है? समझे? यहाँ पर एडेनिन होगा तो यहाँ पर थाइमिन होगा, यहाँ पर ग्वानिन तो यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर साइटोसिन तो यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर थाइमिन तो यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर एडेनिन तो थाइमिन। समझे? उसी प्रकार के डीएनए के दोनों स्टैंड को अलग कर देते। अब एक एक स्टैंड किसकी तरह काम करता है? टेम्पलेट की तरह काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा? टेम्पलेट हो गया। दूसरे नंबर पर क्या चाहिए हमें? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, यहां पर थोड़ा दूसरे प्रकार का क्या करते हैं हम, दूसरे प्रकार का पॉलीमरेज लेते हैं। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया होता है, उससे क्या लेते हैं हम? डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, इसलिए उसको नाम दे देते हैं हम टैग पॉलीमरेज।
कौन सा पॉलीमरेज लेते हैं हम? टैग पॉलीमरेज। अब इस पॉलीमरेज की खास बात यह है, एक एंजाइम होता है जो करता है न्यूक्लियोटाइडों को एक क्रम में लगाने का काम करता है, ठीक है, टैग पॉलीमरेज। और इसको निकालते कहां पर है, कहां से निकालते हैं? थर्मस एक्वाटिकस एक हमारा बैक्टीरिया होता है, एक्वाटिकस, या स्पेलिंग कुछ गलत हो सकती है, हिंदी में लिख दें हम, चलो हिंदी में लिख दे रहे, थर्मस एक्वाटिकस, ये बैक्टीरिया होता है, इससे हम ये वाला पॉलीमरेज एंजाइम निकालते हैं। अब इस एंजाइम में खास बात क्या है? इस एंजाइम में खास बात ये है कि अगर हम इसको तापमान कम दें या ज्यादा दें या अधिक तापमान दें तो उसमें ये क्या होता है? निष्क्रिय नहीं होता। आपको ये पता है कि जब एंजाइमों को तापमान अधिक दिया जाता है तो वो क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये एंजाइम क्या होता है? ताप पर भी अपने आप को एक्टिव बनाए रहता है। तो उसके नाम में भी लिखा थर्मस। थर्मस मतलब होता है थर्मो, थर्मो मतलब होता है हीट या तापमान। अब इसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी हमें। बिना न्यूक्लियोटाइड की तो कुछ काम होने नहीं वाला। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? हमें न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ती है। और किसी चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ, प्राइमर की जरूरत पड़ती है हमें। किसकी जरूरत पड़ती है? प्राइमर। अब प्राइमर क्या होती हैं? डीएनए के वह छोटे छोटे खंड, सॉरी, हाँ, आरएनए के वह छोटे खंड होते हैं। आरएनए प्राइमर आपने पढ़ा होगा। आरएनए के वह छोटे खंड होते हैं जो करते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस में करते हैं सहायता कराते हैं, ठीक है। प्राइमर आप किसी की भी हो सकती है, वो डीएनए, मान लीजिए डीएनए के छोटे खंड, मान लीजिए चाहे आरएनए के छोटे खंड, ये छोटे खंड होते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड पहले से एक क्रम में लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं? एक शुरुआत कराते हैं। जो क्या करते हैं? अब मान लीजिए हमें डीएनए बनाना है तो डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कराएंगे, समझे आप? तो पहली बात तो पीसीआर का मतलब समझ लीजिए। पीसीआर का मतलब ये होता है कि हमें कृत्रिम तरीके से वांछित डीएनए को प्राप्त करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने अपना वांछित जीन या डीएनए लिया, उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा दिया। अब उस बैक्टीरिया ने कई बार मतलब जनन किया या अपनी संख्या बढ़ाई, तो साथ ही साथ वो डीएनए भी बढ़ गया, तो उसको हमने बाद में निकाल लिया। लेकिन इसमें हम किसी बैक्टीरिया की जरूर सहायता नहीं लेते। इसमें क्या करते हैं? हम लैब में ही क्या करते हैं? प्रोसेस कराते हैं। इसमें करते हैं हम डीएनए लेते हैं, डीएनए लिया हमने, उसको दो टेम्पलेट में अलग कर लेते हैं। अभी बताएंगे कैसे अलग कर लेते हैं। तो टेम्पलेट बोल लीजिए आप, चाहे डीएनए बोल लीजिए। हमने टेम्पलेट ले लिए। टेम्पलेट क्या होते हैं? सांचे होते हैं। सांचा तो आप जानते हो ना, जैसे मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति बनाने के लिए हम सांचा का उपयोग करते हैं। अरे ऐसे मूर्ति का पहले एक सांचा बना लेते हैं, उसी में मटेरियल भरा, दूसरी मूर्ति, फिर मटेरियल भरा, फिर दूसरी मूर्ति। तो इसी प्रकार से सांचे होती है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? क्रम में अपने नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे तो हमें नया डीएनए मिल जाएगा, वो भी हम बताएंगे फिर। तो लगना क्या क्या है? टेम्पलेट लगेंगे। टेम्पलेट ही बोल दीजिए, पहला नंबर इसको अलग करते हैं। लो, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोगों को ये, चलो, पहला टेम्पलेट लिया हमने, दूसरे नंबर पर डीएनए पॉलीमरेज लिया, तीसरे नंबर पर न्यूक्लियोटाइड लिया, चौथे नंबर पर क्या ले लिया हमने? प्राइमर ले लिया। ये चार चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। सबके काम आपको पता है। टेम्पलेट क्या होता है? एक सांचे की तरह काम करना। टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस में लगाने का काम करता है। जो कहां से कैसे लगाता है? पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ लगाता है। और क्या होता? प्राइमर क्या होता? प्राइमर मान लीजिए छोटा सा खंड होता है जो क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तो कच्चा पदार्थ होता है, बिना न्यूक्लियोटाइड के तो डीएनए बनेगा ही नहीं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड तो आप जानते हो ना, इसमें क्या होता है? हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, फॉस्फेट होता है, शुगर होता है, तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये पता है, ये भी हमें यही पढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें काम कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, चलो अब इसी पे आ जाते हैं। बहुत संसाधन आपको पढ़ा दिए। तो सबसे पहले क्या होता है? हमारा निष्क्रियकरण होता है। मान लिए जो हमारा ये डीएनए था, क्या था? ये हमारा डीएनए था। अब डीएनए पे क्या लगे होंगे? हमारे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे। ये 5 से तीसरा सिरा लिया है तो ये तीसरे से 5वां सिरा होगा। अब इसके जैसे मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन लगा तो यहाँ पर थाइमिन लगा होगा, और यहाँ पर ग्वानिन लगा तो यहाँ पर साइटोसिन लगा होगा। यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन होगा। अब यहाँ पर यूरेसिल ना कोई लेके आ जाना, क्यों? क्योंकि हमारा क्या बना रहे हैं हम? क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं भाई डीएनए। तो यूरेसिल का कहीं डीएनए में उपयोग होता है? नहीं होता है। और जिसने बोला होता है वो गधा, वो बच्चा कैसा? गधा बच्चा वो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? अंत में और जुड़ थाइमिन, ठीक है। ये हमारा क्या था? डीएनए। डीएनए के हमने क्या किया? मतलब इसको सीधा कर लिया, फैला लिया, ठीक है। ये कॉइल होता है ना, ऐसे मुड़ा हुआ होता, इसको हमने सीधा कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको अलग करेंगे, थोड़ा सा दूर करेंगे। अब दूर करने का जो पहला स्टेप होता है इसको बोलते हैं हम निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण या डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचर करेंगे। डीनेचर मतलब इसमें ताप देंगे।
90 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान देंगे, जिससे क्या होगा, इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आपको पता है थायमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3, वही चीज। तो इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, किसकी वजह से, ज्यादा तापमान देने की वजह से। तापमान दिया, ये अलग हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करते थे भाई, अब हम लाएंगे क्या, अपना ब्रह्मास्त्र, नहीं क्या लगाएंगे क्या लाएंगे हम, आरएनए प्राइमर लाएंगे। क्या लाएंगे, आरएनए प्राइमर। और ये आरएनए प्राइमर हमेशा कहां जुड़ेगा, तीसरे सिरे पर जुड़ेगा जाकर के। कहां जुड़ेगा जाकर के, तीसरे सिरे के पास। तो तीसरे सिरे के पास जुड़ेगा तो इसके इस तरफ होना चाहिए 5वां सिरा, इस तरफ तीसरा सिरा, ये जुड़ेगा भाई। इसको जोड़ते हैं, कहां जोड़ना है इसको, हमेशा कहां जोड़ना है, तीसरे सिरे के पास। कहां लगाना है, तीसरे सिरे पर, ठीक है। अब तीसरे सिरे पर लगाया तो यहाँ पर 5वां सिरा, यहाँ पर तीसरा सिरा, ठीक है। अब किसका काम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज का। किसका काम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज का। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड लाएगा, यहाँ पर ऐसे जोड़ते हुए चला जाएगा। यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे, ऐसे जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या होंगे, 2 नए क्या होंगे, स्टैंड तैयार हो जाएंगे। 2 नए स्टैंड क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे। ये 5वां सिरा, ये हमारा तीसरा सिरा, ये हमारा तीसरा सिरा, ये हमारा 5वां सिरा। इनको बाहर निकाल लें। तो ये हमारा कैसा बना था, 3 एंड से 5 एंड की तरफ। ये 5वां सिरा, ये तीसरा सिरा, ये 5वां सिरा, ये तीसरा सिरा, ठीक है। ये दोनों आप एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, जो क्या होते हैं, कॉइल होकर के फिर से वही अपना डीएनए बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमें डीएनए मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, 90 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया इसको। कितना दिया, 90 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया, जिससे दोनों स्ट्रैंडों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें दूसरा स्टेप क्या हुआ, प्राइमर जोड़ा। प्राइमर जोड़ने के बाद पॉलीमरेज ने क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए, ठीक है। और ये प्रोसेस होती है अपनी 55 से 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, प्रसार बोलते हैं। क्या होते हैं, प्रसार। इसमें प्रसार होता जाएगा, इसमें जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम यहाँ दिख रहा है, अच्छा। पहले हमारा डीएनए था, ये डीएनए को तापमान दिया, दोनों टूट के अलग हो गए। टूट के अलग हो गए तो हमने क्या जोड़ा, अपना प्राइमर जोड़ा। देखो तीसरे सिरे पर जोड़ा प्राइमर, कैसा, 5वें से तीसरी तरफ, ये प्राइमर जुड़ गए। ये क्या जुड़ गए, हमारे प्राइमर। प्राइमर जुड़ने के बाद अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, और इस डायरेक्शन में ये बनाएगा, इस डायरेक्शन में ये बना, हो गया। फिर बाद में हमें ये मिल गया ना, दो डीएनए मिल गए हमें, भाई, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। तो डीएनए के टेम्पलेट को अलग करना होता है निष्क्रियकरण। प्राइमर जोड़ने के बाद न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हुए जाते हैं, पॉलीमरेज की सहायता से आगे डीएनए के स्टैंड बनते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रसार। अरे न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे, प्रसारित हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है ना, ये स्टैंड आगे की तरफ, ये प्रसार हो रहा, ठीक है। ये होता है 55 से 60 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या होते हैं, जब दोनों हमारे स्टैंड बन जाते हैं तो फिर इसको देते हैं 70 या 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान, जिससे ये दोनों फिर से जुड़ जाते हैं। 70 से 75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर दोनों ये इनके बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं और ये जुड़ जाते हैं। अब ये प्रोसेस कम से कम 30 साइकिल जब ये होती है, कम से कम 30 चक्र होने के बाद हमारे पास 1 बिलियन के आसपास हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए बन जाते हैं। इतना क्लियर है। तो ये होता है हमारा पीसीआर। हमने बिना किसी बैक्टीरिया की सहायता लिए ही खुद से ही क्या बना लिया, अपने इच्छा के अनुसार डीएनए बना लिया। तो ये होता है हमारा पीसीआर। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस इसको क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल माध्यम में बाहर इन विट्रो, किसी भी इसमें जीव की सहायता नहीं लेते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अर्थात पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया। इसका मतलब रिएक्शन होता है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मास्टर ने, ठीक है। इस अभिक्रिया में उपक्रमों, प्राइमर, छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के पूरक होते हैं, ठीक है, 2 समुच्चयों सेट व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए इन विट्रो विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमों का विस्तृत कर देते हैं। देखो हमने जो न्यूक्लियो प्राइमर लगाए थे, प्राइमर से क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और हमें डीएनए का स्टैंड मिल जाएगा। फिर दूसरे से जोड़ देंगे, जैसे ये डीएनए के स्टैंड थे, यहाँ पर हमने प्राइमर लगाया, एक प्राइमर हमने यहाँ लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीसरा सिरा होगा, यहाँ पर 5वां सिरा, यहाँ पर तीसरा सिरा, यहाँ पर 5वां सिरा। अब ये प्राइमर लग गए, प्राइमर लगने के बाद ये हमारा इस तरफ बन गया, ये हमारा इस तरफ बन गया, ठीक है। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं, यहाँ से ऐसे अलग होंगे यहाँ पर, और बाद में जाकर के ऐसे गुथ जाएंगे और डीएनए बन जाएगा। बस इतना सा है पीसीआर। यदि डीएनए प्रतिकृतियन लिखना था, यहाँ पर गलत हो गया, इसको सुधार लेना। फिर क्रम कई बार दोहराया जाता है, तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना परिवर्तित किया जा सकता है। समझे, 30 साइकिल के बाद हमारे पास कितना, 1 अरब मिल जाता, प्रतिरूपों का निर्माण होता। यह सतत प्रवर्धन ताप स्थायी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल मतलब जो ताप पर अपने आप को बनाए रखे, ताप ज्यादा बढ़ाने से इनएक्टिव या निष्क्रिय ना हो सके,
वो होते हैं हमारे थर्मोस्टेबल, जो कहां से, थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त किया जाता है। जो हमारा बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वाटिकस, उससे। ये क्या होता है, उच्च तापमान पर भी क्या होता है, अपने आप को बनाए रहता है। उच्च तापमान द्वारा प्रेरित द्विलड़ीय डबल स्टैंडर्ड डीएनए के विकृतीकरण, उसको तोड़ करके अलग करेंगे दोनों, वो क्या होते हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो अब प्रवर्धित खंड को संवाहक के साथ बांधकर आगे क्लोनिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने जीन बनाया उसका हम क्लोनिंग भी करा सकते हैं उसकी, किसके साथ, बैक्टीरिया या प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके। लो भाई, ठीक है, तो पीसीआर समझ में आया। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम बिना किसी जीव की सहायता लिए बिना भी वांछित डीएनए हम बना सकते हैं, वो होती है हमारी पीसीआर। तो पूरी प्रोसेस समझ में आया कैसे करते हैं। अब आते हैं हम कहां पर, अपने बायोरिएक्टर पर आते हैं। कहां आते हैं हम, बायोरिएक्टर पर। देखो बायोरिएक्टर कुछ नहीं होता, बायोरिएक्टर मान लीजिए बड़ी बड़ी टंकी होती है एक, जिसमें क्या करते हैं हम अच्छी खासी मात्रा में करते हैं अपना वांछित पदार्थ निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या कराए, बैक्टीरिया ग्रो कराए थे, क्या कराए थे, बैक्टीरिया ग्रो कराए। अब उन बैक्टीरिया के अंदर क्या था, हमारा वांछित इंसुलिन का जीन था मान लो। अब उस इंसुलिन को जीन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बायोरिएक्टर की हेल्प लेंगे। ठीक है, बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बड़े बड़े ड्रम होते हैं। अब ऐसा तो नहीं इतनी सारी मेहनत की है तो कोई एक कोशिका को बनाने के लिए नहीं, कई सारी लाखों कोशिकाओं को बनाने के लिए हम करते हैं। अब उसमें से निकालते हैं क्या, इंसुलिन हार्मोन जो हमने बनवाया है उसको निकालना। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े ड्रमों की सहायता लेते हैं। उन्हीं ड्रमों को हम क्या बोलते हैं, बायोरिएक्टर बोलते हैं। समझे। अब ये इतने बड़े होते हैं कि 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर के आसपास तक के होते हैं। आपने देखो पानी टंकी रखी रहती है 1000 लीटर की छतों पर, समझे, तो उसी के आकार की ये टैंक होते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये जो हमारे बायोरिएक्टर होते हैं, बायोरिएक्टर में क्या करते हैं, कुछ चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। तापमान हमें नियंत्रित करना पड़ता है, उसका पीएच नियंत्रित करना पड़ता है, उसमें एंजाइम, विटामिन और हर चीज क्या देखनी पड़ती है। या कोई और अन्य बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा ताकि हमारा सामान खराब हो जाए या और चीज की मिक्सिंग हो जाए। ठीक है, तो ये बायोरिएक्टर होते हैं, इन सब चीजों को ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो बायोरिएक्टर, हमें जब बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज का उत्पादन करना होता है तो हम बायोरिएक्टर की सहायता लेते हैं। बायोरिएक्टर बड़े बड़े ड्रम होते हैं और कुछ नहीं होता। कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। तो कम आयतन मतलब छोटी चीजों से कुछ नहीं हो सकता, हमें बड़े मात्रा में चाहिए। इन उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु बायोरिएक्टर के विकास की आवश्यकता थी, जहां संवर्धन का अधिक आयतन 100 से 1000 लीटर संशोधित किया जा सके। इस प्रकार बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधे, जंतुओं व मानव कोशिका का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, बेस्टी एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। हम क्या करते हैं, इससे अपनी प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन जो भी हमें चाहिए होता है वो यहीं से मिलेगा हमें। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थिति उपलब्ध कराता है। बायोरिएक्टर से ही हम वांछित, अगर हम खुले मैदान में या कहीं भी कर रहे हैं तो उसमें और भी चीजें मिल जाएंगी, शुद्धियां आ जाएंगी। तो वृद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनुकूलतम परिस्थितियां प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तापमान सही हो, पीएच भी उसी के हिसाब से हो, कैटालिस्ट क्रियाधार हो, लवण, विटामिन और ऑक्सीजन आदि। ठीक है, ये किसमें होते हैं, हमारे बायोरिएक्टर में। जो बायोरिएक्टर सामान्यतया सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है वह कौन सा होता है, ब्लोडन प्रकार का होता है। ब्लोडन समझ रहे हैं आप, ऐसा ऐसा एकदम चपटा नहीं, ऐसा ऐसा इसलिए होता है ताकि इसमें क्या हो सके, अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, हर चीज अच्छे से मिली रहे। समझे आप। ब्लोडेड होज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार के होते हैं, जैसे ये इस टाइप के, या जिनके आधार कैसे होते हैं, ये जो बेसन का कैसा है, घुमावदार है। ये घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतर वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है, वस्तु क्या होती है, अच्छी से मिल जाती है। ब्लोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। उसके अंदर जो ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं उसके मिश्रण में करते हैं। विकल्पतः हम हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजते हैं या भेजी जा सकती है। रिएक्टर में एक प्रक्षोभक तंत्र, प्रक्षोभक तंत्र मतलब एक पंखे टाइप की, जो उसको मिलाने, मिक्सिंग करने में या उसके अंदर जो बबल हमने यार भेजी है उनको तोड़ करके उससे ऑक्सीजन निकालने में। ये देखो यहाँ पर ये पंखे लगे हैं ना, मैं ये हमारा ये पूरा ये सिस्टम, ये हमारा बायोरिएक्टर। लो इसके किससे समझ में आ रहा है आपको, इससे आपको किससे समझ में आ रहा है, डायग्राम से ही आप समझ पा रहे हैं। ये पूरी तरीके से बंद है, ये हमारा खुला वाला होता है। मैक्सिमम जो हम उपयोग करते हैं वो बंद बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं, खुले वाले का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वो खुला वाला बायोरिएक्टर है। जैसे वो मट्ठा नहीं भांते हैं, मट्ठा जिसके यहाँ पर होता है, मट्ठा से घी निकालते हैं, प्रोसेस होती है, वो भी के हिसाब से बायोरिएक्टर ही छोटा सा, उसमें हम घी निकाल रहे। और जो वो दही था हमारा, उस दही में क्या थे, बहुत सारे क्या थे, हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे।
उन्होंने क्या कर दिया, घी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हमने उसको प्रोसेस करा करके वहां से क्या करा लिया, घी निकाल लिया। देखो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जिसके घर में गाय भैंस होती है या मट्ठा वगैरह होता है, मट्ठा से जब घी निकालते हैं ना, तो मट्ठा को एक मथनी डालते हैं उसको। अब पहले चलता था, आपने देखा होगा कृष्ण भगवान की जो मैया होती है वो हमेशा ऐसे एक चक्री से घुमाती रहती थी उसको, मट्ठे को, ठीक है, उससे मक्खन निकाल देती है, घी निकाल देती थी। अब क्या, मशीनें आ गई, अब घर में भी अब सबको मशीनें यूज करते हैं लोग, पहले होता था ये, ठीक है। तो हमारे घर में भी मशीनें ही है। पहले हमने देखा है, लेकिन हम उस जनरेशन है कि तब हमने वो मट्ठा बहाने वाली आती थी, उससे हमने देखा, ठीक है। वो भी एक हिसाब से बायोरिएक्टर ही है। दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं हमारे, समझे। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, पहले उन्होंने दूध को दही में बदला, फिर दही से क्या होता है, उसमें घी का प्रोडक्शन होता है, मतलब कच्चा घी, उसको फिर बाद में गर्म करके उससे खाने वाला घी निकल के आता है, समझे। तो उस मट्ठा को क्या करते हैं, बराबर या दही को घुमाना, या जो भी बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो भांते बोलते हैं, ठीक है। तो करके क्या करते हैं, घी निकाल लेते हैं उसमें से। वो सबसे अच्छी प्रोसेस है। अगर आपको समझ बायोरिएक्टर समझना है तो आप वो समझ लिया तो आपने बायोरिएक्टर समझ लिया। उसमें क्या होता है, छोटी टंकी होती है बायोरिएक्टर में, और बड़े बड़े टैंकर ले लेते हैं, लेकिन पूरी प्रोसेस वही होती है। तो इससे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं है। जो गांव के बच्चे होंगे उनके समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रदायक तंत्र होते हैं, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र व फिरती चयन प्रद्वार लगा होता है, जिसमें संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। तो उसमें से क्या करते हैं, संवर्धन थोड़ी थोड़ी मात्रा क्या करते हैं उसमें निकालते जाते हैं। जैसे हमने थोड़ा सा मट्ठा भाया, उसमें से थोड़ा सा फिर निकाल लिया, फिर उसको और भाएंगे, फिर ऐसा नहीं है कि पूरी प्रोसेस इकट्ठी करते हैं। जितना निकलता, जितना बनता जाता प्रोडक्ट उतना निकालते जाते हैं, जितना बनता जाता उतना निकालते। तो ये होती है हमारे बायोरिएक्टर। तो कुछ कठिन नहीं है। अब इसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेस और है, तो उसके बारे में और बता दें। देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कुछ नहीं होती। क्या होता है, जो हमने उत्पाद बनाया है उसको और शुद्ध करके मार्केट लायक बनाया जाए, वो होती है हमारी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इतना क्लियर है। तो ये चैप्टर क्या होता है हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की यूज और एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। और उसके पहले आपको वन शॉट भी देना है, ठीक। तो मिलते हैं अपने क्या नए लेक्चर में, नए चैप्टर में। लेक्चर तो ठीक है, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू। आप लेक्चर में बने रहे। जो पार्ट आपको अच्छो नहीं अच्छा लगा हो, अच्छो भी बोल दीजिए, अच्छा बोल दीजिए, जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है उसको कह दीजिए, कमेंट कीजिए। और जहां पर भी आपको डाउट है वो भी कमेंट कीजिए। आपके डाउट वहीं कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दिए जाएंगे। और लाइक करके जाइए। जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने मित्रों तक। तब तक मिलते हैं अपने नए चैप्टर में। थैंक यू बेटा।